क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा है 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर दिस दिस एंड दिस। 3 एंगल दे रखे। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, उसके 4 एंगल होंगे, सिंपल सी बात है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये कहता है कि जो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम जो है ना 360 के बराबर होता है। तो इस हिसाब से 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस ये जो चौथा वाला एंगल है मैं उसको x मान लेता हूँ। तो इन चारों एंगल्स का सम जो होगा 360 के बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की वजह से, ठीक है। इन सबको ऐड कर लो तो 5 5 10 0 1 पर कह रही था 150 प्लस 90 प्लस x इक्वल्स टू 360। दोनों को ऐड कर लो तो 9 10 11 12 14 4 या 1 240 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। तो x इक्वल्स टू 360 डिग्रीज माइनस 240, उधर प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा। 0 6 4 2 बचेगा 120 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 120 डिग्रीज। देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बोल रखा है एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल थे वो रेशियो में दे रखे हैं, तो हमको उन एंगल की वैल्यू पता करनी है। देखो अगर कॉमन रेशियो x मान लूँ तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे 2x 5x 4x और 7x हो जाएंगे। कॉमन रेशियो अगर x मानता हूँ तो कॉमन रेशियो क्या होता है? एग्जाम्पल में देखो 1/2 इंटू 2/2 इक्वल्स टू 2/4, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3/3 इक्वल्स टू 3/6। अब यहाँ देखो 3/6 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा या फिर 2/4 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 1/2 आएगा। कैसे? 2 से ऊपर नीचे काट लो और इधर भी 3 से ऊपर नीचे काट लो तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये जो 1/2 देख रहे हो ये क्या है? सिंपलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो जब भी किसी, ये ओरिजिनल वैल्यू, अगर मैं इसको बोल दूँ ओरिजिनल वैल्यू, ये है कॉमन फैक्टर, ठीक है, और ये है वो सिंपलेस्ट वैल्यू। तो जब भी किसी रैशनल कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में लिखते हैं या फिर रैशनल नंबर में लिखते हैं ना, तो उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो तुम रेशियो देख रहे हो ना, रेशियो बोलो फ्रैक्शन बोलो, तो ये जो रेशियो देख रहे हो ना, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब कि ये 1/2 दिया है, ठीक है। तो हमको क्या नहीं पता? हमको नहीं पता है ये कॉमन फैक्टर। अगर हमको कॉमन फैक्टर पता चल जाए तो हम लोग इसकी ओरिजिनल वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? वो जो इनकी मतलब एंगल्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर उस कॉमन एंगल कॉमन फैक्टर को x मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इस हिसाब से 2x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 5x, इन सब का एंगल जो होगा 360 के बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से। तो 4 2 6 और 5 11 7 18। तो 18x इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। 18 क्या था? x के साथ मल्टीप्लाई, तो 360 डिवाइड बाई 18, 2 9 18, 2 1 2, 2 8 16, 0 9 9 9 2 18 और 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 20 डिग्री। तो हमें पुट कर दो। तो 2x मतलब कि 2 इंटू 20 हो जाएगा, 4x मतलब कि 4 इंटू 20 हो जाएगा, 5x मतलब कि 5 इंटू 20 और 7x मतलब कि 7 इंटू 20। 2 7 40 मतलब 140, 2 5 10 मतलब कि 100, 4 2 जाए तो मतलब 80, 2 2 4 मतलब 40 डिग्री। तो ये सारे क्या आ गए? एंगल्स आ गए। लिखने का तरीका ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसका बोला है यहाँ पर जो फिगर है ABCD यहाँ पर क्या है? ट्रेपीजियम दे रखा है। और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो ये जो साइड्स हैं, मतलब कि बोले तो DC और AB, DC और AB की बात करें, मतलब AB और DC जो है आपस में पैरेलल है। तो एंगल ए दे रखा है 55, बी दे रखा है 70। तो एंगल ए दे रखा है 55, एंगल बी दे रखा है 70 डिग्रीज, ठीक है। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उसके बीच में आने वाला ये जो ट्रांसवर्सल कहलाएगा, ठीक है। ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा। और यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो सेम साइड होता है ट्रांसवर्सल होता है, इनके एंगल्स का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री इन द सेंस कि इसका सम, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो DC देख रहे हो, ये जो DC देख रहे हो, ये जो AB देख रहे हो, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल लाइंस है। यहाँ पर इस हिसाब से AD और BC क्या है? ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब क्या है? ये जो 55 है और ये एंगल है, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 के बराबर होगा। और इसका सम क्या होगा? 180 के बराबर होगा। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होगी? 180 ना। तो अब देख लेते हो। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। क्योंकि AD इज ट्रांसवर्सल, AD इज ट्रांसवर्सल कह सकते हो ऐसा, या फिर कैसा, हाँ ठीक है। या प्रॉपर्टी लिख दो कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
नहीं, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द, हाँ, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी होती है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ए की बात करें तो 55 डिग्रीज था, प्लस एंगल डी हमको पता करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, इधर प्लस था उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 55 डिग्रीज, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, इसने कैरी दिया 7, 5 6 7 125 डिग्री, तो एंगल डी क्या गया 125। फिर सेम प्रॉपर्टी सेम चीज़ यहाँ पर क्या लिखोगे दूसरे केस में, ऐसे कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। वही रीज़न क्या है कि वही यहाँ पर बी सी ट्रांसवर्सल है, बी सी इज ट्रांसवर्सल, और रीज़न क्या है वही सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, इसलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। एंगल बी की बात करें तो ये 70 डिग्री, तो 70 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 70 इधर क्या था प्लस था, तो 180 माइनस कर लोगे 70 7 110, तो एंगल सी हमारा क्या आ गया 110 डिग्रीज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए डी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे साइड्स जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, और जो एंगल्स होते हैं वो सबके सब 60 डिग्री के होते हैं, मतलब ये 60 ये भी 60 ये भी 60। और आगे बोल रहा है कि ए बी सी डी जो है हमारा स्क्वायर, तो स्क्वायर की हमको प्रॉपर्टी पता है कि सारे साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं, और जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, जो कॉर्नर पे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का हमको यूज़ भी करना पड़ेगा। तो हमको आगे चल के ये प्रूफ करना है कि ए ई इक्वल्स टू बी ई, ये जो इधर फिगर दे रखा है इसमें ए ई इक्वल्स टू बी ई दिखा लेता हूँ तुमको, मतलब ए ई देखो तो ये है और बी ई देखो तो ये है। अगर मैं तुमको दिखाऊं ए ई, तो ए ई इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है, और मैं तुमको बी ई दिखाऊं तो बी ई तुम्हारा इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, इधर ये जो दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मैं ए ई इक्वल्स टू बी सी जो है सी पी सी टी से आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो कर लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल को, तो लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड इन ट्रायंगल बी सी ई, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों में डी ई जो है इक्वल है ई सी के। कैसे? क्योंकि देखो डी ई जो है डी ई सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वही ए डी सी बोलो डी ई सी बोलो वही चीज़ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये साइड के इक्वल है, ये साइड के इक्वल है, तो डी इक्वल्स टू ई सी। रीज़न क्या है कि ट्रायंगल ई डी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर, स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो डी ए इक्वल्स टू बी सी, तो लिख लो डी ए इक्वल्स टू बी सी। रीज़न क्या है कि ए बी सी डी जो है इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर में सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर खुद देख लो कि ए बी सी डी एक स्क्वायर था, जिसकी वजह से ए डी और बी सी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे ही होंगे। अब इसके बाद देखो कि ये एंगल और ये एंगल, मतलब कि एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी, मैं प्रूव कर सकता हूँ इसको। कैसे? एंगल डी को अगर बात करें, ठीक है, तो ये एंगल और इसके नीचे स्क्वायर है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का एंगल सम क्या बनाता है, एंगल डी बनाता है। तो एंगल डी किससे बना है? एक बार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल से बना है जो कि 60 डिग्री है, और एक बार इधर के एंगल से बना है जो कि 90 डिग्री, क्योंकि नीचे वाला स्क्वायर था, तो इनका नाम दे देते हैं। तो एंगल डी जो है किससे मिलकर बना है? एंगल ई डी सी प्लस एंगल ए डी सी, ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल सी की बात करते हैं तो ई सी डी प्लस एंगल बी सी डी, ठीक है। ई डी सी और ए डी सी की बात करें तो ये 60 डिग्री था, और ए डी सी की बात करते हैं 90 डिग्री था। वैसे ही ये भी ई सी डी, ये भी 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 150 डिग्रीज, ठीक है। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसको मुझको अलग से करना चाहिए था, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ से कि ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ई।
तो ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। अब वहीं से क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो ए जो है बी का पार्ट हो जाएगा सिंप्लिसिटी से, ए जो है बी का पार्ट हो जाएगा सिंप्लिसिटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ना क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं, क्योंकि वो कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होगा, उनके पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, बस यही मतलब है इसका। इसके बाद आते हैं डी ए ई इक्वल्स टू 15। तो डी ए ई, ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट हमको प्रूव करना है कि डी ए इक्वल्स टू 15। डी ए मतलब कि डी ये है, ए ये है, ई ये है, मतलब ये जो एंगल देख रहे हो, फिर से अगर इरेज करूं तो ये जो एंगल देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये जो छोटा सा, इसको हमको प्रूव करना है कि 15 डिग्रीज है। अब देखो हमको एंगल डी तो पता ही है कि 150 है, एंगल डी इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। तो एंगल डी तो 150 है, हमको पता है। एंगल ए और एंगल ई आपस में इक्वल है, कैसे? इस तरह से कि देखो डी ए जो है वो इक्वल है डी सी के, डी ए इक्वल है डी सी के, मैं दिखा दूं, डी ए इक्वल है डी सी के क्योंकि वो स्क्वायर है, और डी सी इक्वल है डी ई के, डी सी इक्वल है डी ई के, इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोलो सेकंड। तो बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग कह सकते हैं, एक बार कह रहे हैं डी ए डी सी के बराबर है, फिर हम लोग कह रहे हैं कि डी सी डी ई के बराबर है ना, तो हम लोग कह सकते हैं डी ए जो है डी ई के बराबर है। अगर मैं कहूँ तुमसे 3 लाइन खींच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ए बी सी, इन 3 लाइन है ए बी सी, बोल रहा हूँ एक बार ए बी के बराबर है, फिर मैं बोल रहा हूँ बी जो है सी के बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग ये कह सकते हैं कि डी ए इज इक्वल्स टू डी ई। अब डी ए इक्वल्स टू डी ई हो गया, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये ना कि अब तुम खुद ही देख लो, ये जो ट्रायंगल है, ये जो इधर ट्रायंगल है, ठीक है, अब इसमें डी ए तुम खुद ही देख लो, तो डी ए क्या है, ये वाला पार्ट है, और डी ई कौन सा, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल था इसमें दो पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हो गए, इसको मैं अलग से ड्रॉ करूँ तो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होगी, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसको अगर मैं एक्स मान लूँ तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। तो वही करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रूव कर लेते हैं कि डी ए इक्वल्स टू डी, देयर फोर हम लोग ये लिख सकते हैं ट्रायंगल डी ए ई इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो एंगल को देखो प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, अपोजिट साइड्स इक्वल थे, मतलब कि आइसोसेलेस होगा, क्योंकि वो आइसोसेलेस हो गया तो अपोजिट साइड्स मतलब अपोजिट एंगल इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अब मैं भी कह सकता हूँ कि एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल ए ई डी, ए ई डी, क्योंकि वो आइसोसेलेस था इसलिए ऐसा लिख दिया, और इन दोनों को मान लेता हूँ कि एंगल एक्स, मान लेता हूँ एंगल एस। तो अब बात करते हैं कि इन ट्रायंगल डी ए ई के अंदर बात करें तो एंगल डी प्लस एंगल डी ए ई प्लस एंगल ए ई डी, इन तीनों का एंगल सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख लेना। डी की बात करें तो ये तो 150 था, निकाल लिया था पहले ही। डी ए की बात करें एक्स है, ए बी एक्स है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 150 डिग्री, उधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया, तो 5 6 7 8 30 बचेगा। 2 क्या था, एक्स के साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या गई 15 डिग्रीज, यही प्रूव करना था। एक्स मतलब कि ये वाला एंगल, ये डी ए ई वाला एंगल, और डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको बोल रखा है कि बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। तो बी एम जो है परपेंडिकुलर है इस ए सी पर, और अब बोल रखा है आगे कि डी एन परपेंडिकुलर है ए सी के, तो डी एन जो है ये भी परपेंडिकुलर है ए सी पे। आगे बोल रखा है हमसे कि बी एम और डी एन जो है इनका लेंथ भी जो है इक्वल है आपस में, ठीक है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर्स हैं डी एन और बी एम, इनका लेंथ आपस में इक्वल है। तो ये प्रूव करो कि ए सी जो है बाइसेक्ट कर रहा है बी डी को, ए सी बाइसेक्ट बी डी, ए सी ये है, बाइसेक्ट कर रहा है बी डी को, बी डी बाइसेक्ट मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ए सी जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है, इस बी डी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है,
और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इसका मतलब क्या है, हमको ये प्रूफ करना है कि ओ डी इक्वल्स टू ओ बी। अब मैं चाहे ये प्रूफ करूं कि ए सी जो है इस बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, चाहे मैं ये प्रूफ कर दूं कि ओ डी जो है ओ बी के बराबर है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, इसका मतलब दो, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब ए सी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। तो मतलब हमको ये प्रूफ करना है। तो ओ डी की बात करें तो इस वाले ट्राइंगल के पार्ट है, और ओ बी की बात करें तो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है। अगर मैं अलग से दिखाऊं तो ओ डी जो है इस ग्रीन वाले ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है, और ओ बी जो है इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 90 डिग्री तुमको दिख रहा था, परपेंडिकुलर था, तो ये अंदर वाला भी 90 डिग्री होगा, तो इसका यूज़ भी करेंगे, और ये अंदर वाला भी 90 डिग्री होगा, इसका यूज़ कर लेंगे। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, तो इन ट्राइंगल डी एन ओ एंड इन ट्राइंगल बी एम ओ। तो देखते हैं हम लोग कि डी एन जो है बी एम के इक्वल है, ऐसा हमको दे रखा है, ठीक है। डी एन ओ में डी एन आ गया, ठीक है। आगे बोल रखा है हमसे कि 90 डिग्री एंगल एन जो है, ठीक है, डी एन ओ बोलूँ, अगर पूरा नाम बोलूँ तो डी एन ओ जो है इक्वल है एंगल बी एम ओ ईच 90 डिग्री। और देखें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल है। फिगर में देख लो, ये एंगल और ये एंगल, मतलब कि एंगल डी ओ एन इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देख लो, अगर मैं किसी एक ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ करूँ तो ये एंगल यूज़ हुआ है, ये एंगल यूज़ हुआ है, और एक साइड यूज़ हुई है, कौन सी, ये वाली। तो एंगल साइड, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा, तो यूजिंग एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी एन ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम ओ, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो ट्रायंगल इक्वल हो गए। तो ओ डी जो है पार्ट है तुम्हारा इस वाले ट्रायंगल का, और ओ बी जो है पार्ट है तुम्हारे इस वाले ट्रायंगल का, मतलब ग्रीन वाले ट्रायंगल का पार्ट तुम्हारा ओ डी है, ब्लू वाले का ओ बी है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब ट्रायंगल ही बराबर होगा तो उनके पार्ट्स जो होंगे वो भी बराबर होंगे, तो ये हमारा इक्वल हो गया सीपीसीटी से। सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि वो ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उनके पार्ट्स और कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर बोल रखा है इन द फिगर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पर ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी दे रखा है, और बोल रखा है हमसे कि बी सी इक्वल्स टू डी सी, तो बी सी इक्वल्स टू डी सी। आगे चल के हमको ये प्रूफ करना है कि ए सी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल सी को, ठीक है। तो एंगल ए फिगर में देखो ये है, और एंगल सी ये है, ठीक है। तो ए सी जो है, ए सी जो ये बी से लाइन गई है, ये कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, एंगल ए को और एंगल सी को। कहना ये चाह रहा है कि ये एंगल, इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल है, और इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल है, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या कर दे, ये प्रूव कर दे कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, हमको जो कह सकते हो, हमको ये जो प्रूफ करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं अगर हम लोग प्रूफ कर दे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो कर देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी ट्रायंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि ए बी इक्वल्स टू ए डी हमको दे रखा था, तो ए बी इक्वल्स टू ए डी लिख दो। रीज़न क्या है, ये तो दे रखा था ना हमको। आगे चल के देखो बी सी इज इक्वल्स टू डी सी, ये भी हमको दे ही रखा था। आगे देखो कि ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, ये तो कॉमन निकल गया, तो यूजिंग कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, तीनों साइड है, तो यूजिंग ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, GRUENC व कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब ये ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ई ए। और क्या प्रूफ करना था,
तो बिकॉज, इसको बिकॉज बोलो, कैसे, रीजन सीपीसीटी से, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल। तो बी ए ई की बात करते हैं तो ये वो एंगल है, और डी ई ए की बात करते हैं तो ये वो एंगल, तो ये दोनों एक दूसरे के सीपीसीटी से बराबर हो, क्योंकि वो सीपीसीटी से बराबर हो रहे, तो हम लोग ये कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं कि देयर फोर एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ये भी सी पी सी टी से हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए सी बाइसेक्ट्स, इसको मैं बोल दूँ 1 और इसको बोल दूँ सेकेंड, तो इसके बाद लिखना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग कह सकते हैं कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग ने ये प्रूव कर दिया था कि जो ब्लू ट्रायंगल है ग्रीन वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो इसका सेकंड नहीं, इसका थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले में हमको ये प्रूव करना है कि ए बी सी जो ट्रायंगल एंगल है वो ए डी सी एंगल के इक्वल है। ए बी सी, अब आप फिगर में देखो, तो ए बी सी की बात करूँ तो ये वो एंगल है ए बी सी, और ए डी सी की बात करें तो ये वो एंगल है। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ही आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रेंट होगा, मतलब इक्वल होगा, इक्वल लिखना था मुझको यहाँ पर, ठीक है, इक्वल होगा एंगल ए डी सी के सीपीसीटी से, कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमको ये बोल रखा है कि बी इक्वल्स टू डी ई प्रूव करना है, तो बी ई ये है और डी ई ये है, तो इन दोनों का आपस में हम लोग को इक्वल प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूँ तो बी ई और डी ई एक दूसरे को सीपीसीटी से हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं और इस वाले ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं। तो लिख लेते हैं, तो इन ट्रायंगल बी ई ए एंड इन ट्रायंगल डी ई ए, इन ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर देखो ए बी जो था इक्वल्स था ए डी के, ये तो हमको दे ही रखा था। आगे देखो, क्योंकि ए ई दोनों में कॉमन है तो ए ई इक्वल्स टू ए ई, रीजन कॉमन है तो इक्वल तो हो गई। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग ने याद करो कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था, ये जो बड़ा ट्रायंगल था इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट था, जिसकी वजह से ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो कह सकता हूँ कि एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो, तो हम लोग देख लेते हैं क्या यूज़ किया। अगर मैं एक ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लूँ तो ये एंगल यूज़ हुआ है, और क्या यूज़ हुआ है, ये साइड यूज़ हुई है, और ए बी ये साइड हुई है, तो साइड एंगल साइड, तो देख पा रहे हैं हम लोग। तो यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, GRUENC कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल बी ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई ए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बी ई इज इक्वल्स टू ई डी सीपीसीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, लिखने का तरीका देखना चाहो तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है ए बी सी डी एक स्क्वायर है, पी क्यू आर 90 दे रखा है। ठीक है, जैसा ये क्यू है, अच्छा, तो पी क्यू आर 90 दे रखा है, ए बी सी डी हमारा एक स्क्वायर है, बोल रखा है पी बी सी क्यू और डी आर जो है एक दूसरे के इक्वल है। मतलब कि तुमको दिखाऊं तो पी बी क्यू सी और डी आर ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि क्यू बी इक्वल्स टू आर सी, क्यू बी इक्वल्स टू आर सी। देखो आसानी से प्रूव हो जाएगा। कैसे, देखो बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि स्क्वायर, रीज़न क्या है, क्योंकि ए बी सी डी इज स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिखा जा सकता है क्यू बी प्लस सी क्यू या क्यू सी इज इक्वल्स टू, सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं आर सी प्लस डी आर। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ किसके बराबर है, अब बी सी में देखो तो ये ग्रीन वाला ग्रीन के बराबर है, सी क्यू जो है डी आर के बराबर है। तो कह सकते हैं सी क्यू जो है
डी आर के बराबर है, मुझको यहाँ पर लिखना चाहिए था सी क्यू जो है डी आर, तो डी आर की जगह पर अगर सी क्यू लिख दो तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, ठीक है। तो क्यू बी प्लस क्यू सी, तो देखो सी क्यू बोलो या फिर सी क्यू लिखना, क्यू सी लिखा, इसको क्यू सी बोलो, वही चीज़ है, ठीक है। इसको भी वही लिखता हूँ क्यू सी, ठीक है। तो क्यू सी इक्वल्स टू डी आर, तो ये क्यू सी कट जाएगा, क्या बचेगा, क्यू बी इक्वल्स टू आर सी, यही प्रूफ करना था, मतलब क्यू बी इक्वल्स टू आर सी प्रूफ करना था, ये जो ब्लू वाला है ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद देखो प्रूफ करना है कि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, पी क्यू, तुमको अगर कलर चेंज करके दिखाऊं तो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, ये हमको प्रूफ करना है। तो अगर मैं क्या करूं कि इस वाले ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल सिंप्लिसिटी से हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि क्या क्या किसके इक्वल हो चुका है, इसी का यूज़ करना है। तो इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है आर सी क्यू एंड इन ट्रायंगल पी बी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो हमारा पी बी जो है पी बी जो है इक्वल है क्यू सी के, ठीक है, दे रखा था। इसके बाद देखो बी क्यू जो है इक्वल है आर सी के, अभी अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड हो चुका है। इसके बाद देखो कि एंगल, ये जो एंगल होगा, ठीक है, फिगर में देखो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर का जो कॉर्नर होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो कह सकता हूँ एंगल आर सी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब देख लो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, अगर मैं एक अलग से ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँ तो ये 90 डिग्री यूज़ हुआ है, और ये साइड यूज़ हुई है और ये साइड यूज़ हुई है। तो साइड एंगल साइड आरचेस इसलिए नहीं लगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, GRUENC व कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल आर सी क्यू जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी बी क्यू के। अभी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू जो है इक्वल हो गया क्यू आर के सिंप्लिसिटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल ही इक्वल होगा तो उनके पार्ट्स तो इक्वल होंगे ही, ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब आगे चल के ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल देख रहे हो, ये जो एंगल देख रहे हो, ये 45 है, हाँ, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ है तो इसका आगे चल के यूज़ भी आएगा। देखो अब ये इस ट्रायंगल की बात करें, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए, क्यों, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये वाला पार्ट एक दूसरे का अभी प्रूफ किया ना हम लोग ने, सेकंड वाला प्रूफ किया, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है, बिकॉज, इसलिए देयरफॉर हम लोग ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल आर क्यू क्यू लिखा, अच्छा आर क्यू पी इज, ट्रायंगल लिखना था यहाँ पर, ट्रायंगल आर पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो इसका एंगल आर जो होगा इक्वल होगा एंगल पी के। अच्छा, तो देख लेते हैं, एंगल आर नहीं बोलूँगा मैं इसको, अगर पूरा नाम लिखना चाहिए मुझको, ठीक है। तो क्या बोलूँ मैं, अगर तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, और दोनों को एक्स मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल आर क्यू पी हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू जो 90 दे रखा था, हाँ पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये क्या लगा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये तो 90 दे रखा था, इन दोनों को अभी एक्स माना, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज, तो x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 90 इधर प्लस तो उधर जाके 90 माइनस, तो 180 में से 90 जाएगा, 90 बचेगा, इधर क्या बचा 2x, 2 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो 90 डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 45, तो x की वैल्यू यहाँ से 45, x किसको माना था, क्यू पी आर को x माना था। अब चाहे
क्यू पी आर तुम खुद ही देख लो, क्यू पी आर मतलब ये नीचे वाला एंगल, चाहे इसको मानो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे। ठीक है, तो प्रूव हो गया कि वो 45 है। लिखने का तरीका देखना चाहो तो ये साइड में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है ओ एक पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में। एबीसीडी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंदर ओ एक पॉइंट है। तो हमको ये दिखाना है कि ओ ए, ओ बी, ओ सी प्लस ओ डी, इन सब का सम जो है ए सी और बी डी से ज़्यादा है। तो वो देख लेते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें, ए सी कहाँ पर है? ये है ए सी। ठीक है, ये लाइन ए सी है। ए सी तुम्हारे इस ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, ए सी तुम्हारे इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। और इस ट्रायंगल को मैं अगर अलग से ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे, ये ओ है, ए है और ये सी है। ठीक है, तो जो एक प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग किसी एक ट्रायंगल का किसी भी दो साइड का सम जो होता है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए सी ओ में। इन ट्रायंगल ए सी ओ तो हम लोग कह सकते हैं कि ए सी, ठीक है, छोटा होगा, ए सी छोटा होगा एज कंपेयर टू इसके और इसके सम के। ठीक है, तो मतलब ओ सी प्लस ओ ए। ठीक है, इन दोनों का सम, या फिर ऐसे लिखो ना, ओ ए प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ए सी, वही चीज़ है। ठीक है, इसको मैं मानता हूँ पहली इक्वेशन। अब उसी तरह से एक ये ट्रायंगल था और एक और ट्रायंगल है ये ये जो ट्रायंगल है डी बी ओ, डी बी ओ, तो इन ट्रायंगल डी बी ओ, डी बी ओ की बात करें तो हमको क्या चाहिए था? बी डी ना। तो बी डी जो है, बी डी को छोड़ करके जो बच गया, मतलब कि ओ बी प्लस ओ डी, इन दोनों का सम जो होगा बड़ा होगा बी डी से। ठीक है, इसको मान लेते सेकेंड इक्वेशन। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग कह सकते हैं कि ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ बी प्लस ओ डी, दोनों को ऐड किया ना, इज ग्रेटर देन बी डी प्लस ए सी। अब इसको रीअरेंज कर लो जैसा पूछा था। ठीक है, तो आ जाएगा तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ठीक है, तो लिखने का तरीका और देखना चाहो तो ये लिखा। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है जो फिगर दे रखा है यहाँ पर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पर ए सी क्या है उसका एक डायगोनल है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए बी बी सी सी डी डी ए का सम जो है 2 टाइम्स ए सी से बड़ा है। तो ये आसान है। देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल, ठीक है, एक ए बी सी ट्रायंगल और एक ए डी सी ट्रायंगल। ठीक है, इन्हीं दो ट्रायंगल्स का हम लोग यूज़ करेंगे। तो जब बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, तो हम लोग की प्रॉपर्टी पता है कि दो साइड का सम जो होगा हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए डी प्लस सी डी, ए डी नहीं लिखते हैं, डी ए लिखते हैं ताकि इससे मैच कर जाए डी। तो डी ए प्लस ए सी, सॉरी डी ए प्लस सी डी, डी ए प्लस सी डी का सम जो होगा बड़ा होगा ए सी से, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसको मानते हैं पहली इक्वेशन। और इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल की बात करें तो ए बी प्लस बी सी का सम जो होगा ग्रेटर होगा ए सी से, इसको मानते हैं पहली इक्वेशन। तो ऐड कर लेते हैं दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस ए सी, 2 टाइम्स ए सी हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए क्या हो जाएगा? बड़ा होगा 2 बार उससे। ठीक, इसका सेकंड देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है कि ए बी बी सी प्लस सी डी यहाँ पर ग्रेटर है डी ए से। ठीक है, तो एक बार मैं लेता हूँ ये वाला ट्रायंगल और एक बार लेता हूँ ये वाला ट्रायंगल, इतने में हो जाएगा हम लोग का काम। तो लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारा जो ए बी प्लस बी सी इन दोनों का सम है हमारा बड़ा होगा ए सी से। ए बी बी सी ये तो हो गया हमारा। अब क्या चाहिए? सी डी और डी ए चाहिए। इस साइड क्या है इस बार? डी ए, इस साइड क्या है? डी ए। तो एक काम करो, इधर तुम डी ए ला ही लो। इसको मानते हैं पहली इक्वेशन। किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ए डी सी की बात करते हैं तो ठीक है, इधर डी ए ला लो, मतलब डी ए को छोटा रखना है। तो डी ए को अगर छोटा रख रहा हूँ,
ठीक है, तो मतलब कि ए सी और सी डी, ए सी प्लस सी डी, इन दोनों का सम ग्रेटर होगा। देखो ये प्रॉपर्टी ये होती है ना कि किसी भी दो साइड का जो सम होता है एक ट्रायंगल में, वो क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है। ठीक है, तो अब फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए सी प्लस डी ए। ठीक है, ए सी देखो इधर प्लस था, इधर भी प्लस था। ठीक है, तो इधर अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ना, तो ए सी माइनस ए सी कट जाएगा, तो मैं सीधा सीधा यहीं काट दे रहा हूँ। तो इसके अलावा जो बच गया वो जो हमको प्रूव करना था वही है, ए बी बी सी डी इज ग्रेटर देन डी ए, यही प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। इसका थर्ड देखते हैं। यहाँ पर हमसे बोल रखा है ए बी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सब का सम जो है ए सी और बी डी से के सम से बड़ा है। तो इस तरह देख रहे हो क्या है, ए सी है और बी डी है, ए सी एक डायगनल ये है और बी डी को अगर ज्वाइन करते हैं तो बी डी डायगनल वो है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए सी का देख लेते हैं। जब ए सी डायगनल होगा तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एक ये ट्रायंगल बनेगा, एक ये ट्रायंगल बनेगा। तो क्या करता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को देख लेते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, जब हम ए बी सी ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का सम जो होगा ए सी से बड़ा होगा ना। एक तरफ ए सी लिखना था, एक तरफ ए सी लिख लिया मैंने। ठीक है, तो इसको मानते हैं इक्वेशन 1। उसी तरह से इन ट्रायंगल ए डी सी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो डी ए यूज हुआ है ना, डी ए प्लस मतलब डी ए प्लस सी डी, डी ए प्लस सी डी का सम जो होगा ग्रेटर होगा ए सी से, इसको मान लिया सेकंड। अब बात करते हैं, अब मैं डायगोनल चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये डायगोनल हो गया बी डी, जब बी डी डायगोनल हो गया हमारा तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इन ट्रायंगल बी डी सी, तो बी डी सी, जब बी डी सी ट्रायंगल है तो बी डी को एक तरफ रख लो, बी डी छोटा होगा ना, जब दो साइड का सम होगा तो सिंपल सी बात, बी डी छोटा होगा, तो बी सी मतलब बी सी प्लस सी डी, इन दोनों का सम करोगे तो बी डी छोटा होगा, तो इसको थर्ड मानते हैं। तो इसी तरह से इन ट्रायंगल इधर ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, बी ए डी। तो बी ए डी ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ए बी प्लस डी ए, इन दोनों का सम जो होगा बड़ा होगा एज कंपेयर टू बी डी, इसको मानते हैं फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इन सब को ऐड कर लेता हूँ, क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी, इधर देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड पे आते हैं तो क्या है, डी ए प्लस सी डी, थर्ड पे आते हैं बी सी प्लस सी डी, फोर्थ पे आते हैं ए बी प्लस डी ए ग्रेटर देन, अब फिर से फर्स्ट पे आते हैं, इधर साइड क्या है ए सी, फिर से नीचे वाले में क्या है ए सी, उसके बाद क्या है बी डी, उसके बाद क्या है फिर से बी डी। ठीक है, जो सेम बार मतलब जो सेम चीज़ दो बार आ गई उसको टू कर लो, ए बी क्या जगह टू ए बी सी और बी सी, तो टू बी सी डी की बात करते हो तो एक है तो टू सी डी, और इसी तरह से डी ए भी टू है हमारे पास, तो टू डी ए इज ग्रेटर देन टू ए सी प्लस टू बी डी। अब यहाँ से टू कॉमन ले लूँगा तो क्या बच जाएगा, ए सी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन टू, यहाँ से भी कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ए, टू दोनों तरफ कट गया तो क्या बच जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सब का सम जो होगा ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू ए सी प्लस बी डी, यही प्रूफ करना था, हो गया। क्वेश्चन में 10 देख लेते हैं। हमको यहाँ प्रूफ करना है कि जो एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका जो सम होता है वो 360 होता है। जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 360 के बराबर होता है। मतलब तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वाड्रिलेटरल को एक ट्रायंगल में तोड़ लेता हूँ, दो ट्रायंगल में तोड़ लेता हूँ, एक डायगोनल ड्रॉ करके, बी डी एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इन एंगल्स को नाम दे दिया एंगल 1 2 3 और 4। ठीक है, बाकी ये ए है। तो यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल्स हो गए, एक ये ट्रायंगल है और एक बार ये ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल लगा लेंगे और उसकी वजह से हम लोग प्रूफ कर लेंगे कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो 360 के बराबर होता है। दिखा लेता हूँ कैसे। इन ट्रायंगल डी सी बी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एंगल सी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3, इन सब का सम जो होगा 180 के बराबर होगा। किसकी वजह से, एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वजह से, ठीक है। तो इसको मानते हैं पहला, और फिर बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल DAB की बात करते हैं, तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1, इन सब का सम जो है 180 के बराबर होगा। भाई रीजन वही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसको मानते हैं सेकंड। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम या फिर एडिंग 1 एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ऐड करके हमको क्या मिलेगा कि एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1, इन सब का सम क्या है, किसके बराबर है, 180 प्लस 180, जो कि क्या होगा 360। तो 360 इज इक्वल्स टू एंगल C प्लस एंगल A। 4 और 2 की बात करें, तो एंगल 4 और 2 की बात करें, यहाँ पर फिगर में देखो 4 और 2 से क्या बनता है, एंगल D बनता है। तो 4 और 2 की जगह पर क्या लिख सकता है, एंगल D। और वैसे ही 3 और 1 की बात करें तो ये बनाता है एंगल B, ठीक है। तो इन सब का सम जो कि क्वाड्रिलेटरल के तुम्हारे पॉइंट्स है DCAB, उनका सम क्या होगा 360 के बराबर हो गया, ठीक है। और लिखने का तरीका ये भी एक तरीका, ठीक है।